अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घुटने में दर्द होने की जो बुनियादी मिस्टेक्स होती हैं, जो बुनियादी गलतियां लोग कर रहे होते हैं, वो कौन कौन सी गलतियां हैं। बहुत सारे मर्द ख़वातीन, बच्चे बूढ़े जवान, जिनके छोटी उम्र में ही या मतलब उम्र रसीदा जो हमारे मर्द ख़वातीन हैं, उनके घुटनों के अंदर, नी जॉइंट्स के अंदर जो दर्द होता है गाहे बगाहे, उसकी बुनियादी पीछे क्या वजूहात होती हैं, लोग क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं, कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से घुटनों के अंदर दर्द होती है। आज इस वीडियो में हम आपको स्पेसिफिकली उन गलतियों के बारे में बताएंगे, उन मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे जो लोग अक्सर कर रहे होते हैं और उसके नतीजे में लोगों के घुटनों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, लोगों के नी जॉइंट्स में बहुत पेन रहता है, इन्फ्लामेशन रहती है। घुटनों में दर्द होने की जो बुनियादी लोग मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जो बुनियादी गलतियां कर रहे होते हैं, उनमें सबसे जो कॉमन मिस्टेक है, सबसे पहली जो गलती है, वो अपने घुटनों के जोड़ को गलत डायरेक्शन में मूवमेंट देना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मर्दो ख़वातीन हैं, जो कि अपनी डेली की एक्टिविटीज़ में ऐसे काम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ऐसे काम कर रहे होते हैं कि वो अपने घुटनों के जोड़ जो हैं, उनकी हरकतों सकनात को, उनकी डायरेक्शन को, उनकी पोजीशन को, अपने नी जॉइंट पोस्चर को सही डायरेक्शन में नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उनके नी जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन, इन्फ्लेमेशन और सोजन हो जाती है। नाजरीन, याद रखिए कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। डेली की एक्टिविटीज़ में आप हमेशा थोड़ा सा गौर जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आप रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, रोज़मर्रा की जो आपकी रूटीन है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी कोई ऐसी गलती ज़रूर शामिल है जिसमें आपका नी जॉइंट जो है बहुत गलत डायरेक्शन में आप उसको मूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं कि बहुत सारे हमारे मर्दो ख़वातीन जो कि बैठ के काम करने वाले होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ख़वातीन जो हैं घर में बैठ के सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। हमारे जो मर्द हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा वो भी बैठ के सिलाई कढ़ाई करते हैं, या उनके भी बहुत सारे ऐसे खेती बाड़ी का, या हमारे जो ड्राइवर भाई हैं वो जब लंबी ड्राइव कर रहे होते हैं बीच में स्टे नहीं लेते, या जो ख़वातीन हैं वो घर में सिलाई कढ़ाई कर रही होती हैं, बीच में स्टे नहीं लेती, गैप नहीं देती और बहुत एक रॉन्ग इम्बैलेंसिंग के साथ वो अपने बॉडी जॉइंट्स के साथ बैठती हैं, अपने नी जॉइंट को जो है बहुत गैर मुतवाज़ी अंदाज में वो रखती हैं, जिसकी वजह से उनके नी जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेन आती है, इन्फ्लेमेशन आती है, स्वेलिंग हो जाती है, सोजन आ जाती है। और जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर हजरात तरह तरह की मेडिसिन्स, सप्लीमेंट्स उनको थमा देते हैं और वो घर जाके जो है वो 10-10, 15-15 गोलियां एक टाइम में खाती हुई दिखाई देती हैं। जबकि हम अपनी हर वीडियो के अंदर अपने जो है देखने वाले, अपने सुनने वाले, अपने चाहने वाले लोगों को हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले जब आपके साथ इस तरह का कोई मसला दरपेश आए, आप सबसे पहले अपना एक फ़िज़िकल एनालिसिस ज़रूर किया करें। उस फिज़िकल एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि अगर आपके नी जॉइंट में पेन है तो 110% या तो आपकी बॉडी पोस्चरल मिस्टेक की वजह से आपके नी जॉइंट में पेन होगा, या अगर आपकी डेली की कोई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, बैठने वाला काम है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने वाला काम है। हमारे मज़दूर भाई जो बहुत ज़्यादा स्टेयर्स ऊपर नीचे चढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा भारी भरकम सामान उठा के उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, बाज़ औक़ात दूसरी तीसरी मंजिल पे भी वो जा रहे होते हैं। इस सूरत में उनके नी जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है, उनके नी जॉइंट्स में, घुटनों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा सोजन भी हो जाती है, दर्द भी होती है। अब इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप तरह तरह की मेडिसिन्स का इस्तेमाल करें, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। ये आपने इनिशियल स्टेज में बिल्कुल ऐसा नहीं करना, ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। जब भी आपके साथ इस तरह का मसला हो, आप सबसे पहले कुछ देर बैठ के तन्हाई में आप जब सोचेंगे, अपना खुद का फिज़िकल एनालिसिस करेंगे, डेली की एक्टिविटीज़ को देखेंगे, अपनी बॉडी के ऊपर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे, तो मैं आपको 110% गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको पता चलेगा
कि आया आपकी बॉडी पोस्चरल इम्बैलेंसिंग की वजह से, बॉडी पोस्चरल मिस्टेक्स की वजह से आपको ये दर्द है या नहीं। तो यकीनी तौर पे अगर आप डेली एक्टिविटीज़ इस तरह की करते हैं, जिस तरह बैठ के काम काज करने वाले हैं, या बहुत ज़्यादा स्टेयर्स इस्तेमाल करने वाली कोई एक्टिविटी है, या बहुत ज़्यादा लंबी जो है वो ट्रैवलिंग करने वाला आपका कोई शोबा है, तो 110% मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इसी वजह से ही आपके नी जॉइंट के अंदर दर्द है। तो आप अपनी थोड़ी सी जो है वो डेली की एक्टिविटीज़ को चेंज करें, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें और नी जॉइंट से आप हमेशा के लिए निजात हासिल करें। अगर आपका काम बैठ के करने वाला है, बहुत ज़्यादा स्टेयर्स इस्तेमाल करने वाला है, ऊपर नीचे आने जाने वाला है, वजनी कोई काम करने वाला है, या आप बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये एक बुनियादी मिस्टेक हो सकती है आपके नी जॉइंट में दर्द होने की, आपके नी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होने की। लिहाजा सिंपल सी बात है, आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, आप अपनी डेली की एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, उनमें थोड़ा सा तब्दीली लेके आएँ, तो यकीनी तौर पे आपके घुटने की दर्द जो है वो ना सिर्फ ठीक होगी, बल्कि आप हमेशा हमेशा के लिए आप घुटने की दर्द से निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब दूसरी बेसिक जो बिग मिस्टेक है वो ये है कि लोगों को जब घुटने के अंदर दर्द होता है या घुटने के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, लोग तरह तरह की डाइट प्लान को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इस तरह आप बिल्कुल भी ना किया करें। मैं अपनी पीछे बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपको ये बात बारहा बार कह चुका हूँ, आपकी तवज्जो दिला चुका हूँ कि आपने मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना, बल्कि सिंपल सी बात है, पहले आप अपने किसी अच्छे कंसल्टेंट से, किसी अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, उससे जस्ट आप ओपिनियन लें। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इनिशियल स्टेज में आप डॉक्टर से कोई मेडिसिन्स वगैरह लें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपना एक एक्सरा करवाएं। एक्सरा करवाने के बाद ख्वाह वो डिजिटल हो, ख्वाह वो मैनुअल हो, आप डॉक्टर साहब को एक्सरे दिखाएं, डॉक्टर साहब की आप ओपिनियन लें। जब आप डॉक्टर से ओपिनियन लेंगे तो आपको यकीनी तौर पे आइडिया हो जाएगा कि क्या आपकी जो खुराक है वो सही तरीके से हज़म हो रही है या नहीं, क्या आपको कोई डाइजेस्टिक इशू तो नहीं है, निज़ाम इंहज़ाम आपका दुरुस्त है या नहीं, आपका मैदा जो है वो सही तरीके से खुराक को हज़म कर रहा है या नहीं, आपका जिस्म जो है तेज़ाबियत एसिडिटी का शिकार है या नहीं। इन चीज़ों को जब आप बिल्कुल क्लियर कर लें, आपको आइडिया हो जाए, फिर आप अपनी डाइट को तरतीब देंगे तो यकीनी तौर पे आपके जिस्म को खुराक लगेगी भी, आपकी सारे जिस्म के पट्टे मजबूत भी होंगे। आपके जिस्म के जब पट्टे मजबूत होंगे, आपका जो सैक्रोइलिक जॉइंट है, जिसको हम नीचे चूकना भी कहते हैं या धड़ भी कहते हैं, इसके सारे पट्टे मजबूत होंगे, टांगों के पट्टे मजबूत होंगे। इसके साथ आपके जो नी जॉइंट के इर्द गिर्द जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, आपके काफ मसल्स हैं, ये सारे जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो अल्टीमेटली आपके नी जॉइंट की जो दर्द है वो भी कम होगी, उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम होगी। इसलिए नाज़रीन, आपने अपनी खुराक को इस तरह से तरतीब देना है कि सबसे पहले आपने इसमें से हर किस्म की जो कोल्ड ड्रिंक्स है, हर किस्म के जो कोलाज हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में सोडियम और फास्फोरस मिला हुआ होता है, ऐसे हर तरह के कोलाज से आपने बिल्कुल इज्तनाब करना है। ऐसा किसी किस्म की कोई कोल्ड ड्रिंक आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा तली, ठंडी, खट्टी और मीठी चीज़ें जो हैं, इनसे 100% आपने बचना है। ऐसी कोई भी चीज़ बाज़ार के खाने जो हैं वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। जो प्रोसेस्ड शुगर है, जिसको हम वाइट पॉइजन भी बोलते हैं, सफ़ेद चीनी, ये सफ़ेद जहर है, इसको अपनी खुराक के अंदर, फूड के अंदर कम से कम आपने इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, जितनी भी ये प्रोसेस्ड हमारी फूड्स हैं, ये आपके जिस्म के अंदर जाके कार्बोहाइड्रेट की मिकदार को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन के अंदर कमी आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं, शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है और आपके जिस्म के अंदर सुस्ती, काहली, पट्ठों की कमज़ोरी, जोड़ों के अंदर दर्द और आपके जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन और सोजिश के जो मसाइल हैं वो पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। लिहाजा इसलिए आपने हर ऐसी फूड से,
हर ऐसी खुराक से इजतनाब करना है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स पाई जाती हों, हाई अपना कार्बोहाइड्रेट पाई जाती हों, या उसके अंदर शुगर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो, चीनी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो। इन चीज़ों से आपने अपने आप को बचाना है। इसके अलावा नाजरीन, आपने ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में हो, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फौलाद का जो है ऐसी खुराक के अंदर जिसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हों। ऐसी कौन सी खुराक है जिसके अंदर आपको यकजा प्रोटीन भी मिले, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम मिले, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फौलाद की मिकदार बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हो। तो नाजरीन याद रखिए, आपके जितने भी वाइट मीट्स हैं, आपके रेड मीट्स हैं, आपके एग्स हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे फल हैं जिसके फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना है, इसके अलावा आपका जो है वो एप्पल है, इसके अलावा बेरीज़ हैं, चेरीज़ हैं। इन चीज़ों के अंदर, इन फलों के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको मिनरल्स, विटामिन्स जो कि सिट्रिक एसिड्स के साथ भी भरपूर होते हैं। इनके अंदर कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, फौलाद की, फास्फोरस की जो कमी हुई है, जिसकी वजह से आपके घुटनों के अंदर, आपके मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी है, नकाहत आ चुकी है, और आपके घुटनों के अंदर दर्द का एहसास है, दर्द भर चुकी है, या आपके नी जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। तो जब आप ये खुराक लेंगे, प्रोटीन से भरपूर लेंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम से भरपूर खुराक लेंगे, तो आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके नी जॉइंट के अंदर दर्द भी कम होगी और इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। नाजरीन, आपने हमेशा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। ऐसी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऐसी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जैसे कि पालक है, गोभी है, इसके अलावा खीरा है, तर है, ये सारी की सारी सब्जियों के अंदर, लौकी है, इन सारी सब्जियों के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फौलाद पाया जाता है। अगर आप ये सब्जियां इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम और दीगर जो फौलाद है, सेलेनियम है, फास्फोरस है, इसकी कमी दूर होगी और आपके जोड़ जो हैं मजबूत होंगे। आपके नी जॉइंट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन और दर्द है वो भी ख़त्म होगी। अब नाजरीन चलते हैं कि कौन सी ऐसी मोबिलिटी और एक्सटेंशन बेसिक लेवल की इनिशियल स्टेज की जो एक्सरसाइजेज हैं आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो है वो दर्द कम होगी। साथ साथ आप डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, साथ साथ जो हमने शुरू में आपको मिस्टेक्स बताई उन मिस्टेक से आप परहेज़ करेंगे और साथ साथ ये एक्सरसाइजेज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो नी जॉइंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके अंदर जो दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, नी जॉइंट पेन रिलीफ एक्सरसाइजेज में हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना है। स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होने के बाद अपने दोनों पाँव को आपस में इस तरह से आपने मिलाना है। इस तरह से दोनों पाँव को मिलाने के बाद आपने दोनों हाथों की मदद से इस तरह से घुटनों को पकड़ना है। घुटनों को पकड़ने के बाद क्लॉकवाइज आपने अपने घुटनों को इस तरह से मूव करना है। और याद रहे अपना बैलेंस आपने आउट नहीं करना। इस तरह से जो है आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आने की वजह से आपके नी जॉइंट में कोई इंजरी होने का भी ख़तरा है। बड़ा आपने ख़ुद को बैलेंस करके ये एक्टिविटी करनी है। इस तरह से आपने क्लॉकवाइज तकरीबन 15 से 20 सेकंड आपने इस तरह से इसको राउंड करना है। तकरीबन आप इसके स्टेप लगा लें 10 से 15 ही आप इसके राउंड स्टेप्स लगा लें। इस तरह से बहुत ही आराम के साथ क्लॉकवाइज आपने ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 सेकंड प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज यही एक्सरसाइज जो है आपने रिवाइज करनी है। एंटी क्लॉकवाइज भी आपने तकरीबन 15 से 20 सेकंड इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है और 15 से 20 सेकंड के दौरान तकरीबन आपके ये 10 से 15 जो स्टेप है आपके इजी इस एक्सरसाइजेज के हो जाएंगे। इस तरह से ये वाली आपने एक्सरसाइज नाजरीन प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 110% आपके नी जॉइंट के इर्द गिर्द के जो मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, कॉफ मसल्स हैं, लेटरल मसल्स हैं या इंटरमीडियालिस मसल्स हैं, ये सारे के सारे जो पट्टे हैं ये मजबूत होंगे। इसके अंदर जो है वो मजबूती आएगी, आपके पट्टों की कमज़ोरी दूर होगी और आपके नी जॉइंट के अंदर जो दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आएगी। नाज़रीन, नी जॉइंट पेन रिलीफ एक्सरसाइजेज में हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है, जो सेकंड हमारी वर्जिश है,
उसमें आपने बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से बैठना है। बिल्कुल स्ट्रेट बैठने के बाद आपने थाई से अपने नी जॉइंट को इस तरह से पकड़ना है। अपने पाँव को आपने चेस्ट की जानिब स्ट्रेच दे के रखनी है और इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांग को इस तरह से अंदर की जानिब आपने फोल्ड करना है। सतह ज़मीन से आपने 1 इंच 2 इंच अपने पाँव को उठा के रखना है। इस तरह से आप टांग को स्ट्रेच दे के रखेंगे। तकरीबन 15 से 20 सेकंड आप अपनी टांग को स्ट्रेच दे के रखें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी टांग को बिल्कुल स्ट्रेट करें और सतह ज़मीन से आपने 2-3 इंच ऊपर ही आपने रखना है। टांग को इस तरह से ज़मीन के साथ नहीं लगाना। इस तरह से आप ऊंचा ही रखेंगे। यहीं से आप इस तरह से आप दोबारा से टांग को अंदर की जानिब स्ट्रेच देंगे। फिर आप 15 से 20 सेकंड का होल्ड दें। देन आप अगेन इसको आराम आराम से इस तरह से आप बैक लेके आएंगे। याद रहे, लोग जो बेसिक मिस्टेक करते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ एक्सरसाइजेज़ को प्रैक्टिस करते हैं, जिससे होता ये है कि आपकी जो मसल्स हैं उनमें मजबूती आने की बजाय आपके पट्ठों के अंदर जो है वो कमज़ोरी दूर होने की बजाय इसके अंदर थकावट आ जाती है। इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा अकड़ाव और स्टिफनेस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो मर्ज़ है वो ख़त्म होने की बजाय उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है। इसलिए जब भी आपने ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने बिल्कुल भी तेज़ी के साथ इसको परफॉर्म नहीं करना। अगर तेज़ी के साथ आप परफॉर्म करेंगे तो इसके आपको रिज़ल्ट सही नहीं मिलेंगे। नी जॉइंट पेन रिलीफ के लिए हमारी जो तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज है, उसमें आपने अपने दोनों हाथ इस तरह से पीछे रखने हैं। अपनी जो चेस्ट है इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखना है। इसके अंदर इस तरह से झुकाव नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपने बिल्कुल अपनी कमर को सीधा रखना है, अपनी टांगों को सीधा रखना है। उसके बाद आपने मान के चलते हैं, पहले आपने राइट साइड वाली जो नी जॉइंट है उसकी आपने एक्सरसाइज करनी है। अब राइट साइड वाली टांग को आपने इस एंगल में आपने थोड़ा सा रोटेट करना है राइट साइड पे। रोटेट करने के बाद इस एंगल में आपने टांग को बाहर की जानिब निकालना है। याद रहे, ऐसे अंदर की जानिब आपने टांग को नहीं निकालना, इस तरह से बाहर की जानिब आपने टांग को निकालना है। यहाँ से फिर आपने टांग वापस लेके जानी है, टांग को सीधा करना है। फिर आपने 5 सेकंड का स्टे देने के बाद फिर आप इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद तकरीबन आप 45 डिग्री के एंगल पे आप इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद फिर आप अगेन इसको अंदर की जानिब इस तरह से मूव करेंगे। यहाँ पे आप तकरीबन 10 से 15 सेकंड इसको होल्ड दें। फिर आप सीधी करें, यहाँ पे टांग को दोबारा से बिल्कुल स्ट्रेट करें, 5 सेकंड का होल्ड दें। होल्ड देने के बाद फिर आप 45 एंगल पे आप इसको रोटेट करें बाहर की जानिब राइट साइड पे। यहाँ से फिर आप उठाएं और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आप इसको इस तरह से पीछे की जानिब लेके आएँ। तो ये नाजरीन एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। हमने जिस भी पेशेंट को ये एक्सरसाइज करने के लिए बोला, इसके 110% रिज़ल्ट देखने को आए और उनके जितने भी क्वाड्रिसेप मसल्स के इश्यूज़ थे, उनके जितने भी सैक्रोइलिक जॉइंट के इर्द गिर्द जितने भी नर्विंग सिस्टम था, जो मसल्स थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर बिल्ड हुई और उनके जो देखते ही देखते नी जॉइंट पेन के जो मसाइल थे, घुटने के अंदर दर्द के मसाइल थे, ना सिर्फ वो कम हुए बल्कि वो एक हेल्दी लाइफ गुजारने के काबिल हुए। नाज़रीन, जब आप हमारी बताई हुई 3 एक्सरसाइजेज को परफॉर्म कर चुके, उसके बाद आपने अपने नी जॉइंट को रिलैक्स करने के लिए इसकी मसाजेशन करनी है, इसकी मालिश करनी है। जैसा कि हम आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं कि हमारा ही अपना तैयार करदा हेवन हर्बल पेन ऑफ जॉइंट ऑयल बहुत ही कारआमद 110% उसका रिज़ल्ट है। हमने जितने भी पेशेंट्स के ऊपर उसको अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके 100% रिज़ल्ट देखने को आए। वो हर्बल हेवन पेन ऑफ जॉइंट ऑयल आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। ये अगर आप हमसे बाय करना चाहते हैं, हमसे आप हासिल करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट करके इस तेल को हासिल कर सकते हैं। ये आपको बगैर किसी डिलीवरी चार्जेस के आप तक मिल सकता है, आपको पहुंच सकता है। अब नाजरीन, अगर आपके पास हेवन हर्बल पेन ऑफ जॉइंट ऑयल है या इसके अलावा आपके पास इसके अल्टरनेट कोई भी, जिस तरह वोल्ट्रॉल इमोल्जियल ट्यूब है, या इसके अलावा कोई और आपके पास तेल है जो कि दर्द को खींचने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप उस तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, ये आपका नी जॉइंट है। इस नी जॉइंट के इर्द गिर्द ये जो सेंटर में पटेला है, जिसको हम चपनी भी कहते हैं उर्दू में, इसके इर्द गिर्द जो आपका पोर्शन है, जिस तरह ये पटेला के बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन है,
और पटेला के ऊपर वाला पोर्शन है और पटेला के बिल्कुल सेंटर वाला जो पोर्शन है, ये 3 पोर्शन बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इन तीनों पोर्शनों के अंदर 1 बाय 1 आपने उस ट्यूब की या हेवन हर्बल पेन ऑफ जॉइंट ऑयल की या किसी और ऑयल की आपने मसाजेशन करनी है। मसाजेशन के लिए सबसे पहले आपने ऊपर वाले पोर्शन में इस तरह से आपने आराम से तेल की मसाज करनी है या मालिश करनी है। उसके बाद आपने नीचे वाले पोर्शन में तकरीबन 15 से 20 सेकंड तेल की मसाजेशन करनी है, ऑयल का जो है वो आपने मालिश करनी है। उसके बाद आपने सेंटर वाले पोर्शन के अंदर इस तरह से आपने मसाजेशन करनी है। जब ये 15 से 20 सेकंड आप मसाजेशन कर चुके हैं, उसके बाद पटेला के राउंड अबाउट आपने इस तरह से इसकी मसाजेशन करनी है। इस अमल के साथ होगा ये कि एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस करने के साथ या आप जो डाइट मॉडिफिकेशन आप फॉलो करेंगे, इसके अलावा जो आप स्टार्टिंग में हमने आपको मिस्टेक से बचने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, उनको जब आप फॉलो करेंगे तो आपके जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन पैदा होगी, आपके जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि आराम तलबी पैदा होगी। जब आप इसकी मसाजेशन करेंगे तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी आपकी नी जॉइंट की पेन को ख़त्म करने के लिए, आपके घुटने की दर्द को रिलीज़ करने के लिए। लिहाजा आपने ये नी जॉइंट की एक्सरसाइजेज करने के बाद मसाजेशन लाजमी तौर पे करनी है। उसके बाद आपने बिल्कुल भी सेक्ट कोर और किसी भी किस्म की जो है वो हीटिंग प्रोसीजर से आपने ख़ुद को बचाना है। आप जब हीटिंग प्रोसीजर से ख़ुद को बचाएंगे तो इंशाअल्लाह 110% आपके नी जॉइंट के सारे मसले हल हो जाएंगे। लिहाजा नाजरीन, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिन लोगों के साथ नी जॉइंट पेन रिलीफ के बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके लिए सदका जारिया हो सके और लोगों की मदद हो सके। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम के बारे में हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।